अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। कक्षा 10 की पहली प्रश्नावली वैदिक गणित। वैदिक गणित का अध्ययन आज अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहले वैदिक गणित के अंदर पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, निखिलम विधि से भाग दीजिए। मैं आपको बताता हूँ ये कहानी टाइप, उसको थोड़ा सा समझ लेना, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। निखिल नाम का एक लड़का है, उसका आधार कभी विचलित नहीं होता। निखिल नाम का लड़का है, उसका आधार कभी विचलित नहीं होता। इसी लाइन में इस प्रश्न का पूरा सारांश छिपा है। निखिल नाम का एक लड़का है, उसका आधार कभी विचलित नहीं होता, यानी इसके अंदर आधार लेना होगा और विचलन लेना होगा। दो शब्द आप पकड़िए संकेत के अंदर। जैसे पहला क्वेश्चन है 1245 के अंदर भाग देना है 97 का। तो निखिलम विधि से भाग देने के लिए आपको 3 अलग अलग इसके खंड बनाने पड़ेंगे। ऐसे 3 खंड। पहले जो खंड होता है उसे कहते हैं प्रथम खंड। क्या कहते हैं? प्रथम खंड। दूसरे को कहते हैं मध्यम और तीसरे को कहते हैं अंतिम। ठीक है, इतनी बात आई होगी सभी के समझ में। उसके बाद इसके संकेत के अंदर आप लिखिए, संकेत लिख रहा हूं मैं इसके संकेत। मैंने आपको बताया कि निखिल नाम का एक लड़का है, उसका आधार कभी विचलित नहीं होता, यानी एक तो आएगा आधार, आधार। नंबर 2 पर आएगा विचलन, विचलन। देखो आधार और विचलन क्या होता है। आधार कोई 10 का गुणांक लिया जाता है हमेशा। 10 का गुणांक का मतलब 10, 100, 1000, 10,000 इस प्रकार। इसमें देखो कितने अंक हैं उतना ही आधार, और किस 10 के नजदीक है या 100 के नजदीक है या आधार के नजदीक है। 97, 97 किसके नजदीक है? सीधा सा उत्तर है 100 के नजदीक है, तो इसका आधार आएगा 100। 100 के नजदीक हुआ तो आधार 100। अब रही बात विचलन की, तो विचलन 100 से कितना ज्यादा है या कितना कम है। 100 से कितना ज्यादा है, कितना कम है, वो आपको देखना है। 97 100 से कम है, ज्यादा, कम। कितना कम? 3 अंक कम। तो आप लिखोगे 3। लेकिन विशेष बात यहाँ पे ध्यान देने की योग्य, आधार के अंदर कितने शून्य हैं? 2। तो इस विचलन को लिखा जाएगा 0,3। क्या लिखा जाएगा? 0,3। अब देखो इनको आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, खंड, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, वरना आवश्यकता नहीं है ज्यादा लिखने की इसमें खंड। सबसे पहले लिखा जाएगा जिसका भाग देना है, वो क्या है? 97। तो 97 लिख लो। अब लिखा जाएगा विचलन। विचलन कितना है? 0,3। तो आप विचलन लिख लो इधर। ठीक। अब देखो इतना लिखने के बाद आपको इस मध्य कोष्ठक के अंदर वो लिखना है जिसमें भाग देना है। ठीक है, अब यहां पे लिखा है 1245। अब कितने अक्षर इसके अंदर आएंगे, कितने अक्षर इसके अंदर आएंगे, ये देखना है। आधार से ये डिसाइड किया जाएगा। जैसे आधार से अपने डिसाइड किए थे ना, 2 अंक आएंगे, 1 शून्य आएगा, 2 अंक का होगा विचलन। उसी प्रकार अंतिम खंड के अंदर 2 शून्य हैं तो 2 अंक जाएंगे। आगे कितने ही अंक हो, 1 हो, 5 हो, कितने भी हो, लेकिन अंतिम खंड के अंदर 2 शून्य हैं आधार के अंदर, तो 2 जाएंगे, 2 अंक जाएंगे। तो 4 और 5 इधर चले गए, इसके अंदर बच गया 1 और 2, 12। ठीक है, अब देखो इसको करने का तरीका। सबसे पहले पहला अंक ऐसे का ऐसा नीचे उतार देंगे, ऐसे का ऐसा, हमेशा ये करते हैं। पहला अंक ऐसे का ऐसा नीचे उतार दिया। क्या है? 1 है तो 1 नीचे ऐसे का ऐसा उतार दिया। अब देखो, अब इस 1 को इस विचलन के साथ गुणा करते हुए यहाँ पे लिखेंगे। विचलन के साथ गुणा करते हैं। विचलन क्या है? विचलन क्या है आपका? 0,3। इसको इस 1 के साथ गुणा करो, क्या आएगा बताओ? 0,3। क्या इतनी बात आई समझ में? फिर से वही काम,
सीधा ऐसे कैसा नीचे उतार दो, जोड़ दो दोनों को, 2 में शून्य जोड़ा, क्या आएगा 2। अब इस 2 को वापिस इससे के साथ गुणा करके यहां पे आगे लिख देना है। करो भाई, 0 के साथ 2 को 2 0 और 3 के साथ 2 को गुणा किया 6। अब इनको भी जोड़ के नीचे लिख देना है, लिख दो जोड़ के, 5 और 6 11 का 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8। ठीक है। अब देखो एक विशेष बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो 81 आया ना 81, वो इस 97 से छोटा होना चाहिए, कहीं यहाँ पे 97 से बड़ा नहीं आना चाहिए। अगले प्रश्न में कहीं आएगा तो आपको बताएंगे। तो ये तो है आपका भागफल और ये है आपका शेषफल, यही आपका उत्तर है। तो यहाँ पे 3 नंबर में लिखोगे भागफल बराबर 12 और 4 नंबर में लिखोगे शेषफल बराबर 81। यही आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 311 में भाग देना है 8 का। सबसे पहले आपको पता है, पहले क्वेश्चन में अपन ने किया था, क्या डिसाइड करेंगे, आधार देखो आपका भाजक कितना है, 8 है। आपका भाजक कितना है, 8 है। तो 8 किसके पास है, 1 अंक है या 2 अंक है, 1 अंक है। 1 अंक के लिए आधार होगा 10। आधार में यहां लिख देता हूं 10। आधार डिसाइड हो गया। अब विचलन आधार से कितना ज्यादा है या कितना कम है, 8 है जो 10 से कितना ज्यादा है, 2 कम है, 2 10 से 2 कम है। अब बताओ सिर्फ 2 आएगा या 0 2 आएगा। पहले वाले क्वेश्चन में 0 3 आया था, इसमें क्योंकि आधार के कितना शून्य है, 1 शून्य है, तो अंक 1 में ही आएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं भाजक कितना है, 8। उसके बाद लिखते हैं अपन प्रथम खंड के अंदर विचलन कितना है, 2। अब मेन मुद्दा ये आता है कि अंतिम खंड के अंदर कितने अंक जाएंगे। अंतिम खंड के अंदर जितने आधार के शून्य हैं उतने ही अंक जाएंगे। कितने शून्य हैं, 1, तो इसका 1 अंक इधर जाएगा। इधर लिख लीजिए पहले आप 1। अब जो बचे ना 2 3 1 5, जो बचे उसको मध्यम खंड के अंदर लिख देंगे। इसमें 2 बचे हैं, 31 बच के मध्यम खंड के अंदर। अब देखो सबसे पहले 3 को ऐसे कैसे नीचे उतार देंगे, क्या लिखा है 3, तो 3 को ऐसे कैसे नीचे उतार दो, 3 आ गया। अब इस 3 को इसके साथ गुणा करके लिखेंगे। 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6। अब इसको नीचे उतारना है, जोड़कर 1 और 6 7, 7 को नीचे उतारना है, 7 नीचे उतार लिया। अब इस 7 को इस 2 के साथ गुणा करना है, यह आ जाएगा 14। क्या आ जाएगा, 14। अब इनको जोड़ दो वापिस, 4 और 1 5 और 1, यहां पे आ गया 15। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि ये जो भाजक है वो शेषफल से ज्यादा नहीं आना चाहिए। भाजक कितना है, भाजक है आपका 8 और शेषफल कितना है 15, तो भाजक ज्यादा हो गया ना शेषफल से। इसके लिए आपको ये करना होगा कि इसमें से एक भाजक आप कम कर दोगे। क्या कम कर दोगे, एक भाजक है कितना आपका 8, इसमें से आप 8 कम कर दोगे, तो एक भाजक यहां से कम किया, इधर आपको फिर 1 जोड़ना पड़ेगा। यहां पे क्या आ जाएगा, 8 कम करोगे तो 15 में से 8 घटाया 7, ठीक है, और 37 में 1 जोड़ा 38, तो आपका भागफल आ गया 38 और शेषफल आ गया 7। ये आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, 1013 में भाग देना 88 का। सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है, निखिल नाम का लड़का है, उसका आधार कभी विचलित नहीं होता, यानी आधार किसके ज्यादा पास है, 10 के या 100 के, 100 के, तो आधार आ जाएगा आपका 100। अब रही बात विचलन की, तो ये 100 से कितना ज्यादा है या कितना कम है,
88 है जो भाजक है जो वो 12 कम है, तो आधार क्या विचलन क्या आ जाएगा आपका 12। अब कितने अंकों में आएगा विचलन? 2 में तो आ गया, जितने शून्य हैं उतने ही अंकों में, 2 शून्य हैं तो 2 अंकों में आएगा विचलन। ठीक है, अब सबसे पहले प्रथम खंड के अंदर लिखा जाएगा भाजक, भाजक आ गया आपका 88। अब इसके नीचे लिखा जाएगा विचलन, विचलन आपका आ गया 12। इतनी बात आई ना समझ में। अब अंतिम खंड के ऊपर देखो, अंतिम खंड में कितने अंक जाएंगे? जितने आधार के शून्य होंगे, लगातार तीनों प्रश्नों में बता रहा हूं मैं, जितने आधार में शून्य होंगे। कितने शून्य हैं? 2, तो 13 है जो अंतिम खंड में आपका चला जाएगा। आगे जितने भी बचे वो लिख लो, यहाँ पे 0, 1 और 0 बचे, 10 बचे, वो मैंने लिख लिए। अब पहला अक्षर हमेशा ऐसा का ऐसा नीचे उतारा जाता है। पहला क्या है? 1 है तो मैंने 1 उतार लिया, फिर इस 1 को इस विचलन के साथ गुणा करना है और आगे लिख देना है। इसको इसके साथ गुणा किया तो इसके नीचे आएगा 1, फिर इसके आगे आ जाएगा 2। अब इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखना है, जैसे अपन करते आ रहे हैं। जोड़ो, 1 आ जाएगा, वापिस से इस 1 को इस 12 से गुणा करो, लिख दो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे 2। अब इनको जोड़ कर नीचे लिख दो, लगातार को जोड़ना है। 3 और 2 5, बीच में कुछ नहीं है तो आप शून्य मान लो या डैश लगा दो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब 2 और 1 3, 3 और 1 4, 45। अब एक चीज और आपको देखनी है इसके अंदर लास्ट में, कि ये जो 45 है जो भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, एक ही छोटा। जो 88 से छोटा है 45 तो सही है, अगर छोटा नहीं हो तो इससे पहले वाले अपन ने इस क्वेश्चन में किया था, बड़ा हो तो। हाँ, अब क्या आ जाएगा आपका? भागफल आ गया 11 और शेषफल आ गया 45। यहां पे भी आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो भागफल और शेषफल। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसके आगे दूसरा प्रश्न है, आपको वर्ग याद करना है। वर्ग का आप समझते हो कि स्क्वायर, जैसे कोई ले लिया, जैसे 4 है, 4 का वर्ग का मतलब हो गया 4 गुणा 4, इसका उत्तर आएगा 16, यानी 4 को 4 से गुणा किया 16। ये तो अपन दैनिक जीवन में काम लेते हैं, वो विधि है, लेकिन आपको 10वीं क्लास के अंदर पढ़ना है वैदिक विधि से। वैदिक विधि से वर्ग याद करने का एक सूत्र है, ये वाला जो सूत्र लिखा है, ये वाला सूत्र है। संख्या का स्क्वायर यानी संख्या का वर्ग, उपादार अंक, कोष्टक संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब ये सभी चीजें क्या है, कैसे सूत्र बना, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले संख्या है 103। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 103 का आधार क्या है, जो हमेशा करते आ रहे हैं वैदिक विधि के अंदर। यहां पर लिख रहा हूं मैं साइड के अंदर आधार। आधार आपको बता दिया इससे पहले वाले प्रश्न में भी कि किसके पास है, 10 के पास है या 100 के पास है या 1000 के पास है। 103 जो है आप समझ सकते हो कि किसके पास है, 100 के पास है, तो आधार आपका होगा 100। ठीक है, दूसरी बात उपाधार, यहां पे लिख रहा हूं उपाधार। उपाधार देखो, उपाधार के लिए क्या होता है, उपाधार चेक करने के लिए आपको ये देखना है कि किसके ज्यादा पास है। यहां पे क्या लिखा है, 1 लिखा है तो उपाधार 1 होगा 100 के लिए। 2 लिखा है, 200 है तो उपाधार 2 होगा। यदि 500 है तो उपाधार 5 होगा। यदि 700 है तो उपाधार 7 होगा। 100 है तो उपाधार 1 आएगा। अब रही बात नंबर 3 की, विचलन। विचलन, अब विचलन में इससे पहले वाले निखिल में अपने क्या था, तो वहां पर धनात्मक हो या ऋणात्मक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वर्ग की विधि में विचलन है वो धनात्मक आएगा तो आपको धनात्मक लिखना है, और ऋणात्मक आएगा तो ऋणात्मक लिखना है। विचलन के लिए आपको देखना है कि 103 100 से कितना ज्यादा है या कितना कम है, तो 100 से 3 ज्यादा है, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 3। ज्यादा है तो प्लस का ही आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, सिर्फ 3 आएगा या 03 आएगा, ये क्या आएगा, आधार के जितने शून्य हैं उतने ही अंक में ये संख्या होनी चाहिए। आधार में कितने शून्य हैं, 2 शून्य, तो ये 2 संख्या में होनी चाहिए, तो अपन इसके आगे 0 लगा देंगे, यानी विचलन आ गया 03। अगर आप समझने के लिए इसके में प्लस लगाओ तो लगा सकते हो, वैसे प्लस वाली संख्या के आगे चिन्ह लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है।
सभी आ गई, इसमें सब कुछ आ गया। अब आपको ये तो सूत्र तो आपको याद करना पड़ेगा, उपादार अंक संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। इसमें सभी जो है वो रख देते हैं। संख्या का स्क्वायर यानी आपको 103 का स्क्वायर याद करना है। उपादार अंक है आपका 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो, फिर कोष्टक है, कोष्टक लगा दो। संख्या है 103, 103 लिख दीजिए, फिर प्लस विचलन, विचलन है आपका 03, हमेशा 2 अंकों में लिखना है, 03 लिख दीजिए, 03, ठीक है। फिर ओब्लिक, ओब्लिक के बाद विचलन का स्क्वायर, विचलन है आपका 03, तो 03 लिख कर इसका स्क्वायर कर दो। अब इसको सरल कर लो, 103 का स्क्वायर, 1 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 1 ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 103 में 3 को जोड़ा, आ गया 106। ओब्लिक 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 9 तो आपने लिख दिया, लेकिन संख्या आपको लेनी है, जितना आधार के शून्य हैं उतनी उसको संख्या को लिखना है। आधार के कितने शून्य 2, तो ये सिर्फ 9 नहीं लिखना है, इसको लिखना है 09, तो आपका उत्तर आ जाएगा। इस ओब्लिक को आप हटा दीजिए और ये आपका उत्तर आ जाएगा इस 106 तो आगे है और 09 और लिख लीजिए, यानी 103 का स्क्वायर आ जाएगा 10,609। इसके अंदर अगला क्वेश्चन है 5वां 95। सबसे पहले आपको बता दिया क्या देखना है, आधार किसके पास है, 10 के पास है, 100 के पास है, 1000 के पास है। आप जानते हो 95 100 के पास है, तो इसका आधार आ जाएगा 100। अब उपादार देखो, उपादार भी आएगा 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 200 नहीं है, 300 नहीं है, 500 नहीं है, 700 नहीं है, तो उपादार 1, उपादार 1। अब रही बात विचलन की, तो विचलन में आपको ये देखना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। ये 100 से 5 कम है तो उत्तर आएगा माइनस में, कम है तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। मैंने 5 लिख दिया और आगे माइनस का लगा दिया। अब इसमें एक चीज़ और देखनी है कि जो अंक है 5 लिखें या 05 लिखें या 005 लिखें, क्या लिखें इसको, तो आधार के अंदर जितने शून्य होंगे उतने ही अंकों में ये संख्या आनी चाहिए। आधार के अंदर कितने शून्य हैं 2, तो ये संख्या 2 अंकों में आनी चाहिए, इसको लिखेंगे माइनस का 05। अब ये सभी संख्याओं जो आपके पास है वो यहाँ पे सूत्र में लगा दो और अपना उत्तर प्राप्त कर लो। 95 का स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं 95, उपादार अंक है आपका 1, संख्या है आपकी 95 प्लस विचलन, विचलन है माइनस का 05, तो यहाँ कोष्टक लगा के लिखेंगे माइनस का 05। क्यों, क्योंकि दोनों चिन्ह साथ साथ नहीं आते, बीच में कोष्टक लगता है। अब ये कोष्टक आपका छोटे कोष्टक से मझले कोष्टक में बदल जाएगा। अब ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन है माइनस का 05, तो आप इसको स्क्वायर कर दो। इससे पहले भी बता दिया, आप भी जानते हो कि 1 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उत्तर 1 ही आता है। तो सबसे पहले मझले कोष्टक को सरल करो, यानी 95 प्लस को माइनस से जब गुणा करते हैं तो उत्तर आता है माइनस में, यानी माइनस का 05, ठीक है। अब 05 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या 25, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे। देखो इसको इधर समझ लो कि माइनस का 05 है गुणा माइनस का 05 है। सबसे पहले गुणा के अंदर माइनस के चिन्ह आपस में गुणा होंगे। माइनस को माइनस से किया माइनस, माइनस को माइनस से किया माइनस, 0 को 0 से 0, 5 का 25, और आपको संख्या लेनी है 2 अंकों के अंदर, तो 2 अंकों के अंदर आ गई 25, ठीक है। 95 में से 05 को घटाओगे आ जाएगा उत्तर 90 ओब्लिक 25। अब 2 अंक हैं इधर, 2 अंक ही लेने, और जितना भी आपका अंक उत्तर आए वो लिख दो। 90 ओब्लिक का चिन्ह हटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा 25। 9025 95 का आपका स्क्वायर आ जाएगा। कई प्रश्नों में कि सीधा ही उपादार अंक लिखाते नहीं है, क्या लिखते हैं, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, लेकिन आपको यह लिखना है कि उपादार अंक पूरा सूत्र लिखना है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 204 का आधार क्या होगा 100 के पास है 100। अब देखो इसमें उपादार है, क्योंकि क्या दिया हुआ है 204, तो एक ज्यादा है ना 2, यदि यहाँ पे 100 ही होता तो
उपादान अंक 1 होता, यहाँ पे 2 है तो उपादान अंक 2 आएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 आएगा, उपादान अंक 4 है तो 4 आएगा, तो उपादान अंक हो गया 2। अब विचलन में आपको ये देखना है कि 100 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 200, 100 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 200। अब 200 से 4 ज्यादा है, 200 से ज्यादा या कम, ज्यादा, कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, तो आप लिखोगे 2 अंक कितने शून्य है 2, तो आपको लिखना है 0 4, प्लस का ही आता है, लिख दिया 0 4। अब जो सभी संख्याएं हैं वो यहाँ पे आप पुट कर दो, उपादान अंक क्या 2, संख्या कितनी 204, प्लस विचलन कितना 0 4, ओब्लिक विचलन का स्क्वायर कितना 0 4 का स्क्वायर, ठीक है, 0 4 का स्क्वायर, ठीक है। 2 गुणा 204 में 4 जोड़ा 208, ओब्लिक 4 का स्क्वायर कितना 16, यहाँ पे 2 अंकों में आना चाहिए। ये 0 4 लिखने का मतलब यही है कि यहाँ पे कितने अंकों का आए 2 अंकों का आए। यहाँ पे आप 4 लिखो गलत नहीं होगा, लेकिन भूल जाओगे आप, यहाँ पे तो 2 अंकों का आ गया, पहले क्वेश्चन में यहाँ पे 1 अंक का ही आया था, इसलिए यहाँ पे मैं 0 4 आपको लिखा रहा हूं। आगे 2 को गुणा करना है 208 से, कितना आ जाएगा 416, ओब्लिक 16। अब 2 अंकों के बाद, ओब्लिक के बाद 2 अंक हैं तो अपना उत्तर सही है, कोई चेंज नहीं करना, इतने का उत्तर आ जाएगा 416, ओब्लिक का चिन्ह हटा दीजिए 16। वर्ग याद करने का अंतिम क्वेश्चन 225। सबसे पहले आपको देखना है आधार किसके पास है, 10 के, 100 के, 1000 के। आप कहोगे सर 100 के, तो आधार कितना 100, लिख दीजिए 100, ठीक है। हाँ, उपाधार कितना है 125 है, 225 है, 325 है, कितना 25 225, तो 2, तो उपाधार 2। अब रही बात विचलन की, तो आधार और उपाधार को गुणा करो, कितना आया 200, तो ये 200 से कितना ज्यादा या कितना कम, 200 से 25 ज्यादा, ठीक है, 25 ज्यादा, विचलन आ जाएगा 25, ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो 25 कितने अंकों में चाहिए, 2 अंकों में चाहिए, क्योंकि आधार कितने हैं, कितने शून्य 2, तो 2 अंकों में चाहिए, 2 अंकों में आ गया, आपको शून्य लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो संख्या यहाँ पर आप इसमें पुट कर दो। उपादान अंक 2, संख्या 225 प्लस विचलन 25, ओब्लिक विचलन का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, ठीक है। 2 के स्थान पर 2, इनको जोड़ लो, यहाँ पे गुणा का निशान लगा देना, जोड़ो 225 में 25 जोड़ा 250, ओब्लिक 25 का स्क्वायर 625, 25 को 25 से गुणा करें कितना 625। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई, क्या कि आधार के कितने शून्य 2, ये संख्या कितनी में होनी चाहिए 2 में, लेकिन यहाँ पे आगे कितनी 3 की, तो 1 है जो 6 वो आपको इधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको संख्या लेनी है सिर्फ 2 में। पहले आप इसको ऐसे करो कि इसको गुणा कर लो, 2 को 250 से गुणा किया कितना गया 500, ठीक है। अब ओब्लिक इसको ऐसे छोटा लिख देते हैं थोड़ा, यहाँ पे भी आप लिखना चाहो तो थोड़ा छोटा लिख दो 6 को। अब इस 6 को आप इधर भेज दो, इधर भेज दो 6 को, कितना आ जाएगा ओब्लिक 25। तो अब 2 संख्या बच गई, तो ठीक है, 6 को इधर जोड़ दिया, जोड़ना इधर 6 को इधर जोड़ दिया, कितना आ गया 506। अब ये ओब्लिक का चिन्ह हटा दीजिए, 50,625 आपका उत्तर आ जाएगा। तो आज अपन ने आपकी 10वीं क्लास की पहली प्रश्नावली वैदिक गणित के 1 से लेकर 7 क्वेश्चन कर लिए एक वीडियो के अंदर। इससे जो अगला वीडियो आएगा उसमें बचे हुए सभी क्वेश्चन अपन कर लेंगे। अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लोगों को भी शेयर करें। यूट्यूब चैनल के अंदर आपको 10वीं की गणित, 9वीं की गणित और 8वीं की गणित पूरी करवाऊंगा, और इसके साथ साथ आपके भी और भी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक नीचे से नीचे लेवल आता है जीडी, जिसमें
गणित की वैसे क्वेश्चन आते हैं। जीडी भर्ती में, चाहे राजस्थान पुलिस की हो जीडी भर्ती, चाहे आर्मी की हो, एसएससी जीडी हो, उसकी मैं इसमें गणित में तैयारी कराऊंगा, वो भी नई नई ट्रिक के साथ। धन्यवाद।